So welcome back to the next video in the series of mentoring motivational speakers in India. Joining me today in this Q&A round is Manish Kumar. मैं अपने व्यूअर्स को ये आश्वासन देना चाहता हूँ, ये सीरीज़ जैसे जैसे आपके सवाल आते जाएंगे कंटिन्यू होती जाएगी. हम और भी स्पीकर्स को जो इस सीरीज़ का हिस्सा बनने में इंटरेस्टेड हैं उनको भी अवसर देंगे. फॉर दैट जस्ट लुक इन द कमेंट्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. वी विल शेयर एन ईमेल आईडी जिस पे आप ईमेल भेज सकते हैं और आपके सवालों के ऊपर वी विल सेंड यू आउट इन्विटेशंस फॉर द सेम. तो मनीष, हमने काफ़ी एस्पेक्ट्स डिस्कस किए. मनीष, आज पहले कहाँ से शुरुआत हो, स्ट्रगल के ऊपर, ऑथेंटिसिटी के ऊपर काफ़ी कुछ. सो बताइए हमारे ऑडियंस के लिए नेक्स्ट सवाल क्या है. सर, अभी ईमेल में जैसे आपने बताया कि कोई भी आपको कांटेक्ट कर सकता है, तो आई वाज गोइंग थ्रू द क्वेश्चंस. मैं वो क्वेश्चंस देख रहा था तो उसमें आई केम अक्रॉस ए क्वेश्चन. किसी ने पूछा है कि ही इज वर्किंग इन सॉफ्टवेयर कंपनी. ओके. एंड ही हैज अराउंड 10 प्लस इयर्स एक्सपीरियंस. राइट. तो वो अब मोटिवेशनल स्पीकिंग करना चाहते हैं. तो उन्होंने पूछा है कि शुड ही क्विट हिज जॉब और should he go for this part time? So great question and I'm sure हमारे काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके मन में ये सवाल है. मैंने भी काफ़ी बार ये पहले सुना है. मनीष, मैंने लगभग 11-11.5 साल होटल इंडस्ट्री में गुजारे, जिसमें मैं आज शुक्रगुजार हूँ कि मुझे 5 अलग अलग कंट्रीज़ में काम करने का मौका मिला. मेरा होम कंट्री इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स, और वर्ल्ड की बेहतरीन होटल कंपनीज जैसे कि मैरियट हैं, ग्रैंड हायत हैं. अलग अलग रोल्स में मैंने स्क्रैच से स्टार्ट किया और सब कुछ सीखा. होटल इंडस्ट्री बड़ी हैंड्स ऑन इंडस्ट्री होती है. ये सूट टाई पहनकर एक्सेल शीट पर या प्रेजेंटेशन देने वाली इंडस्ट्री नहीं, बड़ी हैंड्स ऑन इंडस्ट्री होती है. तो काफ़ी कुछ मैंने सीखा इससे. मैं अगर आज खुद अपने आप को एक पीपल पर्सन समझता हूँ तो वो इस इंडस्ट्री की देन है. अगर मैं अपने आप को आज एक गुड इन्फ्लुएंसर समझता हूँ, ये इस इंडस्ट्री की देन है. मुझे मल्टी कल्चरल टीम्स को लीड करने का अवसर मिला, अलग अलग कल्चर्स में काम करने का अवसर मिला, उन कल्चर्स को समझने का, उनको अंडरस्टैंड करने का, उनमें से बेस्ट अब्जॉर्ब करने का अवसर मिला. मैं जिस पॉइंट पर आ रहा हूँ वो ये है, जॉब आपकी दुश्मन नहीं है. जो विचारधारा एक बन चुकी है उसमें से कुछ हद तक हम मोटिवेशनल स्पीकर जिम्मेवार हैं कि 9 to 5 जॉब स्लेवरी है. ये थोड़ा गलत है, थोड़ा दूसरे एक्सट्रीम पर ज़्यादा है. एक कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में, एक टीम एनवायरनमेंट में आप ह्यूमन बिहेवियर के बारे में इतना कुछ सीखेंगे जो आप अकेले मेडिटेट करके सब कुछ नहीं सीख सकते. सो जॉब आपकी दुश्मन नहीं है. आपका गलत नजरिया जॉब के प्रति वो आपका दुश्मन हो सकता है. यार, मैं क्यों फंसा हुआ हूं इस जॉब में, कुछ भी सीखने को नहीं है, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा. नजर का ऑपरेशन हो सकता है, नजरिए का नहीं. नजरिया केवल कल्टीवेट करके चेंज किया जा सकता है. राइट. तो नजरिया अगर हम इंप्रूव करें कि आज जिस भी सिचुएशन में हूं, चाहे आई एम वर्किंग अंडर अ बैड बॉस, जो बड़ी स्ट्रेसफुल सिचुएशन मानी जाती है, यहां तक कि व्यक्ति का हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं इफ ए पर्सन इज वर्किंग अंडर अ बैड बॉस. बट दोस्तों, उसको नोट करें घर जाके, आज क्या सीखा, हाँ, और कैसा नहीं बनना है मुझे. व्हाट अ गुड लीडर इज नॉट लाइक. ए गुड लीडर इज नॉट लाइक दिस पर्सन जो वैसे बिहेव करता है. देखिए, ऐसा मटेरियल इकट्ठा होगा जो किसी लीडरशिप बुक में नहीं मिलने वाला. राइट. कोई कोलीग मिला है आपको जो बैक बाइटिंग कर रहा है या कुछ गलत पॉलिटिक्स खेल रहा है, उसकी मूव्स को ऑब्जर्व करें, उसको मटेरियल बनाएं. You are going to learn a lot. Yes. So ये जो चीजें जो प्रैक्टिकल लाइफ में सीखने को मिलती हैं, आप अपनी जॉब को एज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी यूज करें. चैलेंजेस किसी भी किए गए काम में, आपको अपनी जॉब में जो भी जॉब है, चाहे आपको इतनी नापसंद है आज मान लीजिए, या आप कुछ और करना चाहते हैं, बिल्कुल, बट वेलकम मोर चैलेंजेस इनटू दैट. So that when you have those challenges, you accept them, और आपने उन challenges को solve किया, और उन challenges को solve करने के बाद आप कितना कुछ सीखेंगे. So my suggestion to whoever wants to quit their job to be a motivational speaker, don't do it immediately. क्या आपकी फील्ड से आपको जितने लेसन सीखने हैं आपने सीख लिए हैं? क्या रियली आपने सब कुछ उस अनुसार ऑब्जर्व कर लिया है? क्या आपके पास इतना कलेक्शन है ह्यूमन विजडम का जो आपने ऑब्जर्व किया है दैट यू कैन नाउ यूज टू लॉन्च फुल टाइम? हाउ अबाउट योर फाइनेंसेस? डू यू हैव अ बैकअप कशन ऑफ सम सॉर्ट?
कि आपने इतने बैकअप सेविंग्स अक्यूमुलेट कर ली हैं, तो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए देन यू कैन टेक द बिग लीप, राइट? सो द कॉमन फिलॉसफी कि 9 to 5 स्लेवरी है, ये गलत है। अगर आप उसको स्लेवरी की तरह अप्रोच करेंगे तो वो स्लेवरी बन जाएगी, बट अगर आप उसको एज अ सेंस ऑफ चैलेंज, एज अ प्लेटफॉर्म फॉर लर्निंग, एज अ प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग आप देखेंगे तो इतना भरपूर सीखेंगे उससे, एंड देन यू आर इन अ पोजीशन। सो साइड बाय साइड मुनीश, मैं अपने करियर में ये दोनों चीज़ों को कल्टिवेट करता गया। एक मेरा होटल इंडस्ट्री का करियर, और दूसरे मेरे अंदर ये जो इच्छा थी कि कुछ और करना है। और मान लीजिए कि उन 11 सालों में क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, पर कुछ और करने की क्षमता रखता हूँ और वो करना चाहूँगा। वो क्या होगा आई डोंट नो। MBA की ट्राई की बीच में, और व्यूअर्स ने शायद वो वीडियो देखा ही होगा। थैंक यू ISB फॉर रिजेक्टिंग मी। ISB में अप्लाई किया, ISB ने रिजेक्ट किया। अगर उसमें सिलेक्शन हो जाती जीवन डिफरेंट होता, राइट? बट उस इच्छा को नहीं छोड़ा कि कुछ और करने की क्षमता रखता हूँ, कुछ और करना चाहूँगा और कुछ और करूँगा। वो क्या है, धीरे धीरे क्लैरिटी होगी। 11 साल लगे, उसमें मैं उसके अनुसार ढलता गया। मैंने कितना कुछ सीखा, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आज परमात्मा को कि वो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली अलग अलग कल्चर्स में जाके, US, UK, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, टू वर्क विद सम ऑफ द बेस्ट होटल कंपनीज। और मेरा आज अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँ तो सबसे बड़ा मैसेज यही है, कभी अपनी किस्मत को मत कोसें। बिल्कुल, कि मैं यार यहाँ फंसा हुआ हूँ, मैं ये कुछ और करना चाहता हूँ। अरे ये इंटर्नशिप हो सकती है आपकी। बिल्कुल, इट कुड बी योर इंटर्नशिप, कि मुझे इन चीज़ों से गुजरना है, मुझे ये चीज़ें सीखनी है। इंटर्नशिप के बाद समय आएगा फॉर एक्चुअल अचीवमेंट, राइट? सो इनर फ्लेम को बुझने ना दें, बस ये रिक्वायरमेंट है कि जॉब इतनी हावी ना हो जाए कि वो अंदर का जो चिराग था कुछ और करने का, कुछ दुनिया में छाप छोड़ने का, कुछ अगली लेवल तक जाने का, जो भी आपका पैशन है। और मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ, कोई बड़ी स्टील कंपनी में काम करता था, आज प्रोफेसर बन गए हैं। कोई कुछ कर रहा था पहले, आज मूवी मेकर बन गए हैं, फिल्म मेकर बन गए हैं, राइट? तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? बिकॉज वो उन्होंने इंटरनल जो डिज़ायर थी, इंटरनल जो फ्लेम था, उसको छोड़ा नहीं, उसको प्रिजर्व करके रखें। जॉब इतनी हावी ना हो, करियर इतना हावी ना हो कि वो आपकी वो जो फ्लेम है उसको स्टील कर ले। यू हैव योर इनर स्पेस इज योर ओन, उसमें कल्टीवेट रखें अपने सपने। मोटिवेशनल स्पीकर बनने के बाद भी इससे बड़े और सपने, उनको भी कल्टीवेट करें और प्रोटेक्ट करें। और जो रोजमर्रा के चैलेंजेस हैं वो तो हमें फेस करने ही है। ट्रैफिक में भी जाना है, पॉलिटिक्स से भी डील करना है, पैसे भी कमाने हैं, लोन्स भी पे करने हैं, राशन भी लेकर आना है। यू गॉट टू डू ऑल ऑफ दोस थिंग्स, राइट? बट दैट इनर फ्लेम व्हेन यू प्रोटेक्टेड, और वो फ्लेम से जैसे वो रेजिंग फायर बन जाएगी, आग बन जाएगी, आपका रास्ता खुद ब खुद आगे बनता जाएगा। ये मेरा अपने व्यूअर्स से आश्वासन है, आपको आश्वासन है कि ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। डिफिकल्टीज आर गुड फॉर अवर हेल्थ। मैंने नहीं, कार्ल यंग ने कहा, डिफिकल्टीज आर गुड फॉर अवर हेल्थ। ना संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी हो सीने में। तो आपसे, हमारे व्यूअर्स से, मेरे खुद अपने आप को ये रिमाइंडर है, सीने की आग बुझने न दो, वो आपको नया रास्ता दिखाएगी। जॉब आपकी दुश्मन नहीं है, आपको हजारों लेसन्स हैं सीखने के लिए। उनको एक अच्छे माइंडसेट से अप्रोच करें। एक गलत माइंडसेट से बच्चा अच्छी कंपनी में भर्ती होकर अपनी लाइफ खराब कर देता है, क्योंकि उसको लगता है कि वो फंस गया। वो कंपनी का कसूर नहीं है, वो उसकी कॉलेज एजुकेशन का कसूर नहीं है, वो इकोनॉमी का कसूर नहीं है, ये उसके गलत माइंडसेट का कसूर है। दैट वो फंस गया। क्या 22 पे यार आप सक्सेसफुल और सुपर बनना चाहते? इट्स नॉट पॉसिबल। शाहरुख खान रिसेंटली कहीं स्पीच दे रहे थे अबाउट हिज कंप्लीशन ऑफ 25 years, आई थिंक सो, इन द बॉलीवुड इंडस्ट्री। एक पर्सन ने 25-26 साल एक ट्रेड को डिवोट किए हैं, स्क्रैच से लेकर किंग खान बना है 25 साल। और 25 साल के बच्चे जब कहते हैं सर मुझे नहीं लग रहा मेरी लाइफ का कुछ बनना है, तो मैं कहता हूँ यार स्लो डाउन, राइट? गुड थिंग्स टेक टाइम मनीष, गुड थिंग्स टेक टाइम। यस सर, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो हमें इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए कहीं ना कहीं कंडीशन कर रहा है? डेफिनेटली। तो वो जो कंडीशनिंग है उसको हमें कैसे लेट गो करना है? इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, जी बिल्कुल। आज से एक समय हुआ करता था, हमें कोई चीज मम्मी पापा से लेनी होती थी, कई बार वो साल वेट करवाते थे, राइट? कि तेरे अगले बर्थडे पर मिलेगी यार, ये करके आओ वो मिलेगी, राइट? दैट वेटिंग पीरियड इज गुड। मेरा सभी पेरेंट्स टीचर्स को यही निवेदन है, प्लीज वो जीवन में वो वेट करने की चीज उनसे मत छीन लें। उनके
मुंह से चीज निकलती है, चीज पहले हाजिर हो जाती है. You are taking away their inner desire to learn and wait, right? और ये चीज़ और बच्चे की पर्सनालिटी ख़राब हो जाती है बिकॉज उनको आदत पड़ जाती है, यार मैंने बस ऑर्डर दिया और वो हाजिर हो गया, राइट? अरे अलादीन के चिराग से भी मांगने से पहले उसको रब तो करना पड़ता था ना, कुछ एफर्ट तो लगानी पड़ती है. सो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एक ज़माना ज़रूर, जैसे आपने कहा, वो बन चुका है. बहुत ख़तरनाक है बिकॉज ये हमें एक गलत मैसेज देता है कि मैं कुछ भी अचीव कर सकता हूँ बड़ी जल्दी, और बड़ी जल्दी से कुछ नहीं होने वाला, राइट? थिंग्स हैपन एट देयर ऑन पेस. We must learn to enjoy the journey. It's very important that we enjoy the journey, right? Destination पे पहुंचे और फिर ये रियलाइज किया, यार मैं तो इतना अपने आप को टॉर्चर किया कि अब मेरी हेल्थ ही ठीक नहीं है. यार क्या एंजॉय करोगे उस डेस्टिनेशन को? मुकाम पर पहुंच गए, वो जो आप बनना चाहते हैं वो बन गए, पर उसके निकलने से आप इतने इम्पेशेंट थे, इतने नर्वस थे, इतनी टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस की, नाउ यू डोंट हैव द गुड हेल्थ और द एनर्जी टू एंजॉय इट. व्हाट्स द पॉइंट? चल रहा है यार, रिफ्लेक्ट करो जिंदगी पे. आज आप जहां हो, आज से 10 साल पहले रिफ्लेक्ट करो. जो आपकी लाइफ सिचुएशंस आज हैं, क्या यहाँ 10 साल पहले थी? और आपकी इतनी लंबी लिस्ट बनेगी दैट ये चीजें नहीं थी. तो आज जो है, जो आज की हकीकत है, वो कल का सपना था. बिल्कुल. और वो सपना आज हकीकत में बदला है, ऊपर ने, परवरदिगार ने, ऊपर वाले ने बदला है. तो आगे आने वाले क्यों नहीं बदलेगा यार? उसी आश्वासन के साथ आगे बढ़ते रहो, चलते रहो, अपना माइंडसेट पॉजिटिव रखो और जर्नी को एंजॉय करते रहो. सारा कुछ एक ही बार में मिल गया तो क्या मजा है जीने में. थैंक यू मनीष फॉर थैंक यू सर posing that question. थैंक यू.